सभी को नमस्कार। जय विश्वनाथ हर महादेव। प्यारे बच्चों एवं वशिष्ठ जनों, आज हम अध्ययन करेंगे हमारा अतीत कक्षा 6। इसमें सौरमंडल में पृथ्वी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सूर्यास्त के बाद देखेंगे आप यहाँ सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं। इसकी बात कह नहीं सकता, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। पूर्ण आकाश चमकदार चमकदार और से भरा रहता है। इनमें से कुछ चमकीले होते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश धीरे जड़े। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी बात अन्य से अलग है। ये बिना किसी बात के समान होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग पृथ्वी को देख, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद आप इसी तरह नहीं देख पाएंगे। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन इस तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम एक दिन समय चंद्रमा एवं उन सभी चमकीली छोटी छोटी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश के कारण रात के समय चमकीली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकीले दिखते हैं, वह खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाला तथा गर्म होते हैं, जो गैस से बने होते हैं। इनके पास अपना उष्णता का प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे समान ही दिखते हैं, लेकिन उसमें से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उसका प्रकाश नहीं कर सकते, अतः वह अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज तुरंत दिखाई पड़ता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों की तरफ पाएंगे, जिसे आप देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर तथा बिग इसी का एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त माने सात, ऋषि माने संत। ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान और अधिक तारों, ग्रहों एवं नक्षत्रों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि एवं दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि को सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र एक में आप ये देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। देख पा रहे होंगे आप ध्रुव तारे की ओर। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, तो तारों के प्रकाश होता है। ऐसे पिंड क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेट शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखने पर यह चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आइए कुछ रोचक तथ्य पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छिपले हैं। यह बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छिपले हैं। विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पत्तियां हैं, जिससे इन पत्तों का साधन किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं। इसका कितना भोग काल है, भ्रमण काल कितना है, एवं वह कितने दिनों में, कितने वर्षों में अपना भोगांश पूरा करता है। आइए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के सामान्य 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य एवं प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं सूर्य से। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। आइए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखने के लिए कह रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? जी, ऐसे बहुत जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वह दूसरी भाषा से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एवं अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी का शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और भी अधिक जानकारी लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे जियो माने पृथ्वी और लॉजी माने पृथ्वी का अध्ययन।
पृथ्वी का मापन, मेट्री माने पृथ्वी का मापन, और आयोड माने इसका होता है पृथ्वी का आकार के अनुरूप। आइए कुछ ग्रह के सूर्य के विषय में, सौरमंडल के विषय में पढ़ते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड ऐसे ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गैस बना हुआ है। इसका चिरचाप बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून है। या आप इसको याद करने का एक ट्रिक जान सकते हैं। माई वेरी एक्सपेंसिव मदर जस्ट सर्व्ड मून नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सारे दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि उसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक 2006 में ये निर्णय लिया कि उससे पहले छोड़े गए अन्य 2000 यूबी सीरियस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। आइए पृथ्वी के विषय में पढ़ते हैं। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह सबसे बड़ा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह ग्रह यही कारण है कि यह आकार को भूभाग कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो केवल अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थिति है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी और सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या जानते हैं? प्रकाश की गति लगभग 3 दाएं दाएं सेकंड आ जाता है 4 लाख 3 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करें कि भारतीय चंद्रमा पर भी कोई पहुंचा हो, ऐसा आप इस जानकारी ग्रहण करिए। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास एक केवल उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1 है। यह इतना अधिक इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों से नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर अब उसकी प्रकाश चक्कर लगाता है, जिस प्रकार सूर्य के चारों चक्कर लगाता है। मानव उपग्रह कृत्रिम पिंड या वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम से किया जाता है। इसे रोकर के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह एनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है। जीव एवं पौधा को जीवित करने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों का प्रयोग की आवश्यकता होती है? ध्यान से आप देखिए। पिंड आपको दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष का चक्कर लगाता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की पृथ्वी के लिए अनुकूल नहीं है, इसके लिए सतह पर प्रवर्तित मैदान एवं पट्टी जैसे चंद्रमा की सतह पर छाया बनाए हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। तो ग्रह, चारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को सूर्य ग्रह कहते हैं। पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण टूटकर अलग हो जाते हैं। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी हो जाती है। प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल पाते हैं। तदरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले के आकाश में एक ओर से दूसरी ओर जाने तक फैली हुई चौड़ी पट्टी को तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, इसको मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल का आकाश का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसका कल्पना आकाश का प्रकाश की बहुत ही नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना थोड़ी कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करते रहते हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। पहला पृथ्वी, दूसरा सौरमंडल, तीसरा आकाशमंडल, चौथा ब्रह्मांड। तो क्या आप जानते हैं कि अपना के साथ अपना संबंध बना सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से सत्य पर विचार कीजिए।
इसमें लागू आकाशगंगा मौजूद है, चित्र में आपका स्थान कहाँ है? आप इस पर अवश्य विचार करेंगे। प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि कहीं त्रुटि हो इसको क्षमा चाहते हैं और एवं इस विषय को आप अच्छी तरह ध्यान से पढ़ें। कुछ खेल के आप इसको देख सकते हैं, खेल के सीख सकते हैं आप इस विषय में। और यह कुछ बातें हैं ध्यातव्य विषय स्वरमंडल का चार्ट बनाने कह रहे हैं और इसमें आप प्रश्नोत्तर इसको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।